नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे GST यानी गुड्स और सर्विस टैक्स के बारे में। तो इसके अंदर हम जानेंगे सबसे पहले कि गुड्स और सर्विस टैक्स क्या है। यानी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों, उसने क्या किया था 2017 में एक बिल पास किया था संसद के अंदर, और उसमें जो है जितने भी सारे टैक्स हैं, करीब जो है हमारे 17 प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स या 23 प्रकार के जो सेस थे हमारे, 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 23 प्रकार के जो सेस थे हमारे, उन सबको जोड़ के एक ही टैक्स बना दिया था जिसको नाम दिया गया था GST। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि GST है क्या, और उसके बाद हम जानेंगे कि GST को कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। जैसे 5 कैटेगरी हैं, जैसे 0% है, 5%, 12%, 18% और 28%, और ये किन किन जो है क्षेत्रों में कैसे लागू होती है उन सब के बारे में देखेंगे। उसके आगे हम देखेंगे कि GST की परिषद क्या है, GST काउंसिल कैसे है, उसके कौन कौन उसके मेंबर होते हैं, कौन उसका चेयरमैन होता है, कैसे जो है GST के रिगार्डिंग कोई भी रूल या कोई नया लॉ जो कोई बनता है, रेगुलेशन बनती है, वो कैसे पास होती है, कौन सा उनका चैनल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे आगे हम देखेंगे GST जो इम्प्लीमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके फायदे क्या हुए हैं और क्या क्या उसके क्रिटिसिज्म हुए हैं, क्या क्या उसकी आलोचनाएं हुए हैं, और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि GST है क्या। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि सन 2017 से पहले जो हमारे जो जैसे विभिन्न प्रकार के टैक्स जो लगते थे, जिसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, दोनों जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो अपने टैक्स लगाती थी, या इसके अलावा जैसे स्टेट गवर्नमेंट जैसे अपने वो सेल टैक्स है, वेट है, इस टाइप की या जो ड्यूटी हैं वो अपने लगाती थी, इंटर स्टेट जो ड्यूटी है वो लगाती थी। तो इन सबको जो लगभग जो है 17 प्रकार के जो है इनडायरेक्ट टैक्स थे, प्लस 23 प्रकार के जो सेस थे। सेस जो होता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का एडिशनल टैक्स ही होता है। तो इन सबको जोड़ के एक ही जो एक टैक्स बनाया गया, एक मतलब यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लागू किया गया था सन 2017 में। भारत की केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके एक टैक्स लागू किया गया था जिसको नाम दिया था GST का। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें कि GST है क्या। तो GST इट इज जस्ट ए सिंगल नेशनल यूनिफॉर्म टैक्स, यानी एक ही यूनिफॉर्म टैक्स है। यूनिफॉर्म टैक्स का मतलब ये है कि भारत के अंदर चाहे किसी भी स्टेट में हो, कोई आइटम मान ले, जो कोई आइटम है वो उसके ऊपर जो है टैक्स उस आइटम के ऊपर, इस मान ले कोई स्टेट है, मान ले फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट के अंदर उस आइटम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, वही टैक्स उस आइटम के ऊपर जो है दूसरी स्टेट यानी जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, उसके अंदर भी उसके ऊपर वही टैक्स लगेगा। यानी क्या होगा, एक यूनिफॉर्म टैक्स जो है एक इंप्लीमेंट करने के लिए अक्रॉस द कंट्री किसी भी आइटम के ऊपर, तो इसको ही जो है एक GST बोलते हैं। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। और ये टैक्स किन चीज़ों पर वसूला जाता है, जो वस्तु और सेवा कर इसको बोलते हैं। यानी वस्तुओं पे जैसे कोई हमारा जो सामान है उसके ऊपर कोई टैक्स होता है। दूसरा जो हमारा जो सर्विसेज होती हैं, जैसे सर्विसेज का मतलब जैसे कोई हमारा होटल है, रेस्टोरेंट है, मॉल है, पब है, उनके अंदर जो होता है जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर जो टैक्स होता है। तो इन दोनों को जोड़ के जो बना है वो क्या बना है, GST। दूसरी इसकी परिभाषा दोस्तों, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स भी इसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इसको किस लिए बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा टैक्स है ये डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता है। ये जो है दोस्तों हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके द्वारा एक कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जाते किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो गवर्नमेंट हमारे से वहाँ टैक्स ले रही है हालांकि, लेकिन वो गवर्नमेंट किसके थ्रू टैक्स ले रही है, जो होटल का जो मैनेजमेंट है उसके थ्रू हमारे से जो है वो टैक्स ले रही है, उसके थ्रू जो है रिकलेक्ट कर रही है। यानी जैसे हम जो हमारा इनकम टैक्स है फॉर एग्जाम्पल, या कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, तो उसको क्या है हम गवर्नमेंट को जो है डायरेक्टली पे करते हैं, उसको क्या करते हैं डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन इस प्रकार के जो टैक्स हैं, जैसे वस्तुओं पे जो टैक्स है या जो सेवाओं पे टैक्स है, जैसे हम किसी होटल के अंदर, जो रेस्टोरेंट के अंदर, इनके अंदर जो अपने कमरे बुक करते हैं या फिल्म की जो है टिकट बुक करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स होता है वो क्या है हम इनडायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो इसलिए बोलता है इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको बोलते हैं एक कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है 17 प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे या 22 प्रकार के जो सेस थे, यानी 2017 से पहले जो प्रीवियस टैक्स सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग इन सब टैक्सों को मिला करके एक ही टैक्स बनाया गया जिसको नाम दिया गया GST, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। और इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स। यानी इस टैक्स ने जो है सभी टैक्सों को, जो प्रीवियस टैक्स सिस्टम के जितने भी टैक्स थे, जितने भी सेस थे, सबको जोड़ करके एक ही टैक्स बना दिया जिसको नाम दिया गया GST। तो इसलिए इसको कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स भी बोलते हैं।
इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों, ये बोला जाता है मल्टी स्टेज बेस्ड टैक्स भी इसको बोला जाता है, यानी ये सब स्टेजों पे टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल कोई आइटम है दोस्तों हमारा, जो आइटम हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। इंपोर्ट के बाद जैसे वो किसी रिफाइनरी में जाएगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। रिफाइनरी से मान लो किसी कंपनी में जाएगा उसके ऊपर वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी उस पर टैक्स लगेगा। और ये जो है दोस्तों सब स्टेजों पर टैक्स लगता रहेगा, लेकिन इसका जो टैक्स होगा बाकी टैक्स इसका रिफंडेबल रहेगा। जो लास्ट वाला फाइनली इसका टैक्स जो गवर्नमेंट जो कलेक्ट करेगी वो कौन सा करेगी, जो कंज्यूमेबल के द्वारा, यानी जिसने इस आइटम को कंज्यूम किया है ना उसके द्वारा, यानी यूजर जो हम होता है हमारा, जो उसका इस्तेमाल करता है उस आइटम का, जो आइटम उससे बनता है उसके द्वारा जो टैक्स लिया जाएगा वो रिफंडेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या है कि वो जो है गवर्नमेंट जो है उस टैक्स को जो है अपने उसमें कलेक्ट करेगी। बाकी जो टैक्स रहेगा जितने भी स्टेज पार करके जो आइटम फाइनली जो तैयार होगा, जो रिफाइंड होगा फाइनल स्टेज तक, तब तक वो टैक्स जो रहेगा वो रिफंडेबल रहेगा। इसके अलावा इसको बोलते हैं दोस्तों डेस्टिनेशन टैक्स। डेस्टिनेशन टैक्स इसको क्यों बोलते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमें कोई आइटम ऑर्डर किया जैसे राजस्थान से, और हम बैठे हैं हरियाणा के अंदर, तो राजस्थान से जो आइटम हरियाणा के अंदर आएगा तो राजस्थानी गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी, उसके ऊपर टैक्स लगाएगी हरियाणा की गवर्नमेंट, क्योंकि हमने वो आइटम जो है कहाँ पे लिया है, हरियाणा के अंदर उसको रिसीव किया है, हरियाणा के अंदर उसकी पेमेंट की है। तो कोई आइटम कहाँ पे बन रहा है, कहाँ से जा रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ से हो रहा है, इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसके ऊपर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जहाँ पे जो इसको यूजर जहाँ पे यूज करेगा, जहाँ पे उसका पेमेंट करेगा, जहाँ पे उसको उस चीज़ को वो रिसीव करेगा, जिस सर्विसेज को या जिस चीज़ को रिसीव करेगा, जिस आइटम को रिसीव करेगा, वहाँ पे उसको टैक्स पे करना है, उस स्टेट के अंदर उसको टैक्स पे करना है, यानी वो स्टेट जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगी उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। तो इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं। इसके आगे हम बात करें दोस्तों कि हिस्ट्री क्या है जीएसटी की सबसे पहले जीएसटी का जो सुझाव दिया था दोस्तों वो विजय केलकर समिति ने दिया था। डॉक्टर विजय केलकर समिति ने 2000 में इसका जो है सुझाव दिया था। डॉक्टर विजय केलकर कौन थे, वो थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है एडवाइजर थे दोस्तों। तो विजय केलकर समिति को जो है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि विजय केलकर समिति ने सर्वप्रथम जो है इस चीज़ का सजेशन दिया था कि जीएसटी टाइप का एक कोई यूनिफॉर्म टैक्स होना चाहिए जो थ्रू आउट द कंट्री जो है सेम कंडीशन में इम्प्लीमेंट हो सके। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों, सन 2016 में जो है इसका जो है 122वां संविधान संशोधन का जो बिल है वो संसद में पेश किया गया। और संसद के अंदर जब हम कोई भी बिल पेश करते हैं दोस्तों, जैसा हमें पता है कि वो राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से उसको पारित करवाना होता है। तो इसी प्रकार से इसको हमने जो बिल पेश किया था जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसको 3 अगस्त 2016 को जो है राज्यसभा ने इसको पारित किया, इसको मतलब पास किया अपनी तरफ से। 8 अगस्त 2016 को जो है इसने लोकसभा ने इसको पास किया। और इसके आगे दोस्तों जो है 8 सितंबर 2016 यानी 1 महीने बाद करीब जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसके ऊपर मोहर लगाई गई। और इसके अंदर जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मोहर लगाने से पहले इसको राज्यों के भी, क्योंकि ये जो है दोस्तों राज्यों और केंद्र सरकार का दोनों एक समवर्ती सूची का विषय बन गया था। और इस प्रकार इसने जो है क्या किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स है उन सबको मिलाकर एक टैक्स बनाया था जीएसटी। इसलिए जो है राज्यों के बीच के अंदर सहमति हुई और राज्यों के द्वारा भी इसको पास करवाया गया था। और करीबन शुरुआत में जो है दोस्तों 15 राज्यों ने जो है अपनी इसके ऊपर सहमति दिलाई थी कि इसको पास किया था। और सबसे पहले इसको जो इम्प्लीमेंट किया था, इसको जो पास किया था और सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी किया था, वो किस स्टेट ने किया था, वो किया था असम राज्य ने। और सबसे लास्ट स्टेट जो इसके अंदर जो है दोस्तों जिसने इसको मतलब कि मंजूरी दी थी वो दी थी जे&के ने। इसके आगे हम बात करें दोस्तों कि जीएसटी की कैटेगरी कितनी है, कितनी कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो इसको दोस्तों जो है 5 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे 0% जीएसटी लगेगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन पे 5% जीएसटी लगेगा, जो मतलब हमारी डेली नीड्स की या नॉर्मल चीज़ जो होंगी उसमें वो जो लगभग जो चीज़ें हैं दोस्तों हमारी 0 से लेके 12% तक के अंदर वो हमारी सब आ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि 18 और 28% की। 18 के अंदर हमारे जो है दोस्तों लगभग जो हमारा रेस्टोरेंट वगैरह के बिल हैं या होटल वगैरह के बिल हैं या जहाँ कहीं हम स्टे करते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेसेस है, मैक्सिमम चीज़ें वो जो है दोस्तों 18% के अंदर आती हैं। और 28% के अंदर जो हमारी आती हैं दोस्तों वो जो हमारे जो टोबैको वगैरह है, तम्बाकू वगैरह जो होते हैं, सिगरेट्स वगैरह जो होती हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हमारी लग्जरी कार जो होती है, लग्जरी कार वगैरह जो है दोस्तों वो आती है हमारी 28% जीएसटी के अंदर, यानी मैक्सिमम जीएसटी जो है दोस्तों इसके अंदर 28% है।
इसके आगे हम बात करें दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है। जीएसटी से एक्सक्लूड करने का मतलब ये है कि उन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स है वो प्रीवियस टैक्स सिस्टम जो था, जैसे जो वेट वगैरह लगते थे स्टेट गवर्नमेंट जो लगाती थी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी ड्यूटी लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो लगाती थी, उनके अकॉर्डिंग ही उनसे वो चीज़ें वसूली जाएंगी। और उनके अंदर वो चीज़ें कौन सी दोस्तों उनमें जान लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारे, डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, इसके अलावा एल्कोहलिक ड्रिंक है जैसे हमारे जो शराब है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली के ऊपर बिजली को भी जो है दोस्तों जीएसटी से बाहर रखा गया है। ये चीज़ें, इनके ऊपर जो टैक्स होगा दैट विल बी चार्ज इंडिविजुअली बाय स्टेट एज पर प्रीवियस टैक्स सिस्टम। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों जीएसटी प्रिंसिपल यानी जीएसटी काउंसिल के बारे में, कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी का जो मेन जो जिम्मेवार जो होता है, जो इसके अंदर रूल रेगुलेशन बनाता है, जो इसके अंदर कोई भी नई गाइडलाइन जारी करता है जीएसटी के रिगार्डिंग, तो वो कौन करता है। तो इसके अंदर दोस्तों जो है 33 मेंबर है उसके टोटल जीएसटी काउंसिल के अंदर। 2 मेंबर जो है दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसके अंदर भेजे गए हैं जीएसटी काउंसिल में। उसके अंदर 2 मेंबर कौन कौन है, एक तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं दोस्तों हमारे, वो हमारे जो है चेयरमैन भी होते हैं इसके, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन वही होते हैं। और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस यानी वित्त राज्य मंत्री जो हमारे होते हैं वो हमारे जो है वाइस चेयरमैन होते हैं इसके जीएसटी काउंसिल के। इसके अलावा 31 मेंबर जो होते हैं दोस्तों हमारे, 28 जो स्टेट हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इसके मेंबर रहेंगे, और 3 जो हमारे जो है यूनियन टेरिटरी हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ है, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी ये हैं, उनकी जो ये वित्त मंत्री हैं वो रहेंगे। तो टोटल इसके अंदर जो है दोस्तों 33 मेंबर रहेंगे, और इनका कोई भी अगर डिसीजन होगा वो 3/4 वोटिंग के अनुसार होगा, यानी 33 का 3/4 जो है दोस्तों, उसके बाद ही जो है दोस्तों कोई डिसीजन आएगा, जो वर्डिक्ट आएगा वो डिसीजन इसके अंदर जो है मान्य होगा। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जीएसटी के फायदे क्या हैं, यानी जीएसटी आने से हमें क्या फायदे हुए हैं, गवर्नमेंट की इसके अंदर क्या राय है, क्या गवर्नमेंट ने इसके अंदर कहा है कि जीएसटी आने से हमारे को ये बेनिफिट हुए हैं। और जीएसटी आने के उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नुकसान क्या है, किसको क्रिटिसिज्म भी इसका बहुत मिला है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम जीएसटी के फायदे क्या, यानी बेनिफिट क्या हुए हैं इससे। तो इससे दोस्तों जैसा माना जाता है कि ट्रैवल टाइम जो है इंटर स्टेट मूवमेंट के अंदर वो काफ़ी ड्रॉप हुआ है, जिससे जो है बिजनेस करना, इंटर स्टेट मूवमेंट को ड्रॉप होने की वजह से बिजनेस करना थोड़ा आसान हो गया है। क्योंकि जो इंटर स्टेट मूवमेंट की जो हमारी जो ड्यूटी लगती थी, जो भी हमारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाते थे, जो ड्यूटी लगती थी उसके अंदर जो टाइम लगता था, और उसके बाद बिजनेस उससे जो थोड़ा स्लो चलता था, तो उससे जो है इस बिजनेस को चलाने में जो है दोस्तों काफ़ी मदद मिली है। मतलब थोड़ा जो है बिजनेस जो है फास्ट तरीके से चला है, टाइम जो है उसके अंदर कम लगता है। दूसरा इसके अंदर दोस्तों ये है कि सारा लेन देन जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोड के जरिए होगा, और इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए जैसे होता है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज हुआ है, तो इसके अंदर जो है दोस्तों हमारा जो पेपर वर्क भी काफ़ी बचा है, और दूसरा जो हमारा मैन पावर का भी काफ़ी इशू जो है वो कम हुआ है। वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के जरिए दोस्तों इसका जो है इसके अंदर कोई भी जैसे मतलब कि अपना जो है काम आसानी से कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के जरिए। दूसरा जो है दोस्तों इससे रेवेन्यू में कहीं ना कहीं जो है वृद्धि हुई है। क्योंकि रेवेन्यू में वृद्धि कैसे हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स करना जो है थोड़ा मुश्किल हो गया जीएसटी आने के बाद से। टैक्स चोरी करना मुश्किल होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि रेवेन्यू जो है ज़्यादा जनरेट होगा उससे। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जीएसटी की आलोचना हुई है, ओपोजिशन पार्टी है काफ़ी, जो जैसे मेन तो जो है दोस्तों कांग्रेस है, टीएमसी है, या जो हमारी और भी कई पार्टी हैं, उन्होंने जो है जीएसटी की जो काफ़ी आलोचनाएं की हैं। जीएसटी की आलोचनाएं करने के बाद उसके अलावा कई हमारे जो बिजनेसमैन हैं, कई हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं जो छोटा बिजनेस करते थे, उन्होंने भी इसकी काफ़ी आलोचनाएं की हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं हमारे वो लोगों की जो क्या राय है दोस्तों इसके अंदर, कि जो जीएसटी का जो वर्जन है इंडिया के अंदर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा मुश्किल वर्जन है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो जीएसटी का कि कैसे काम करता है, कैसे क्या है, और जो इनका जो सिस्टम है दोस्तों वो अच्छे ढंग से नहीं चलता कभी भी। इनका लोगों की ये मतलब कि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट इसके रिगार्डिंग रही है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसका जो रिफंड वगैरह जो है काफ़ी, जो टैक्स रिफंड होता है जो बिजनेसमैन को, वो टैक्स रिफंड जो काफ़ी डिले है, और इसके अंदर काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए ये सब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। दूसरा दोस्तों एक ऐसा स्टडी की गई है कि हाईएस्ट टैक्स रेट अमंग द सैंपल ऑफ 115 कंट्री एट 28%, कि 28% जो टैक्स लगाया गया हमारा जो दोस्तों जीएसटी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर जिन देशों के अंदर जो एग्जांपल देखे जाए तो 115 कंट्री का अगर एग्जांपल देखे जाए तो जिनके अंदर जीएसटी ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें जो है दोस्तों 28% जीएसटी दोस्तों 1 या 2 कंट्री में ही है, नहीं तो उससे कम ही है बाकी सब कंट्रियों में। और दूसरा इसको मेन जो ओपोजिशन पार्टी उसके द्वारा ये माना गया है
कि एक ही जो है दोस्तों सरकार का एक गलत रवैया है, गलत तरीका है जो गरीबों की पॉकेट से जो है दोस्तों पैसे को निकालने का। मतलब जीएसटी को जो है काफ़ी हद तक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है टैक्स लोगों से जो है वसूला जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो भी इसके अंदर कंप्लेन करते हैं कि उनका बिजनेस जो है इसकी वजह से ठप हुआ जीएसटी आने की वजह से, क्योंकि वो लोग जो है जीएसटी का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसकी कॉम्प्लिकेशन को जो है दोस्तों समझ नहीं पाते हैं कि जीएसटी आखिर है क्या, कैसे इसके अंदर रिफंड करवाया जाता है, कैसे इसके अंदर लेन देन किया जाता है, कैसे इसके अंदर जो है टैक्स सबमिट किया जाता है। तो काफ़ी इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि जीएसटी की अगर जो पंजीकरण संख्या होती है, जो जीएसटी जो नंबर होता है हमारा दोस्तों, जीएसटी नंबर के अंदर कितने डिजिट होते हैं, तो जीएसटी नंबर के अंदर जो है दोस्तों 15 डिजिट जो है दोस्तों हमारे नंबर होते हैं, 15 डिजिट होती हैं। और इसके अलावा अगर हम पंजीकरण संख्या की बात करें, जीएसटी नंबर जो हमारा होता है दोस्तों, जीएसटी नंबर कब से स्टार्ट होता है, जीएसटी नंबर दोस्तों हमारे जो है मैक्सिमम जो स्टेट है उसके अंदर है कि 20 लाख का जो हमारा सालाना टर्नओवर है उसके ऊपर या 20 लाख से ऊपर तो में जीएसटी नंबर लेना जो है दोस्तों अनिवार्य है, ऑब्लिगेटरी है जीएसटी नंबर लेना। और कई स्टेट में जो है दोस्तों इसकी लिमिट जो है 20 लाख ना रख के 10 लाख भी रखी हुई है। और इसके आगे हम बात करें दोस्तों कि जीएसटी को सर्वप्रथम किस देश ने जो है दोस्तों इंप्लीमेंट किया था, तो सर्वप्रथम इसको जो है इंप्लीमेंट करने वाला देश था दोस्तों वो था फ्रांस। फ्रांस में जो है दोस्तों सबसे पहले जो है जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था। और इसके आगे हम बात करें दोस्तों कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत जीएसटी को जो है संविधान में जोड़ा गया, तो 101वां संविधान संशोधन था जिसके तहत जो है जीएसटी को संविधान के अंदर जोड़ा गया। और जीएसटी को जो है दोस्तों लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से।